स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, घरेलू स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है। उसके अलावा ये जो लोगों को एलर्जी होती है, नज़ला जुकाम वगैरह होता है, ठीक है, जिनको साल साल नज़ला जुकाम रहता है, साइनस का मसला होता है, जिन लोगों के बाल गिरते हैं या गंज हो जाता है, उनको चाहिए कि एक होम्योपैथिक का ऑयल होता है, स्टोर से मिल भी जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक ख़ास किस्म की बीमारी के हवाले से है, और ये जो मसला ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। आज का टॉपिक है बाल्डनेस, यानी गंजापन क्या होता है, क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। जो गंजेपन की बीमारी है ये बेसिकली इसकी मरकज़ी जो वजह होती है वो एज फैक्टर होता है। अक्सर लोगों को 35-40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में गंज शुरू हो जाता है, उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, तेज़ी से बाल गिरते हैं। एक तो हुआ एज फैक्टर। दूसरे नंबर पे इसकी एक ख़ास वजह यह भी होती है कि खुश्की सिकरी या डेंड्रफ एक बड़ी वजह है। हम एक तो हफ्ता हफ्ता नहाते ही नहीं हैं, और जब भी नहाते हैं तो सही तरह हम ना शैम्पू करते हैं, ना बालों को ऑयल लगाते हैं, सही तरह साबुन भी नहीं लगाते, और ठक ठक हम नहा के बाहर निकल आते हैं। तो खुश्की सिकरी भी एक बड़ी वजह है। तीसरे नंबर पे किसी बीमारी की वजह से भी बाल गिर जाते हैं, यानी किसी को मेजर डिजीज़ हुई है, टाइफाइड हुआ है या कोई और बड़ी बीमारी हुई है। हाई मेडिकेशन भी इसकी एक बड़ी वजह। कई लोग बहुत सख्त किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, स्टीरॉइड खाते हैं या हाई किस्म की मेडिसिन खाते हैं, उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंज शुरू हो जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, घरेलू स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है। उसके अलावा ये जो लोगों को एलर्जी होती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, ठीक है, जिनको साल साल नज़ला ज़ुकाम रहता है, साइनस का मसला होता है, उनको भी बालों के मसाइल होते हैं। बाल उनके सफ़ेद भी होते हैं और बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। ये तो थी जनरल किस्म की वजूहात के गंजापन क्यों होता है। अब इसका इलाज हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या चांस होता है रिकवरी का। जब भी हमारे पास गंजेपन के वाले से या गंजे लोग आते हैं तो हम उनको सबसे पहले बेसिलिनियम सी एम्पावर में खुराक देते हैं, और दूसरे दिन हम उनको आरामेट सी एम के खुराक देते हैं, और तीसरे दिन एसिड फ्लोर सी एम्पावर में एक खुराक देते हैं। गंजेपन के वाले से ये 3 पुड़ियाँ उन मरीज़ों को दी जाती हैं जिनके केस मुश्किल होते हैं। और जो सुबह दोपहर शाम जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं गंज के वाले से, उसमें बेसिलिनियम 1 एम रोज़ाना सुबह देते हैं, थूजा 1 एम रोज़ाना दिन को देते हैं, और एसिड नाइट्रिकम 1 एम पावर में रोज़ाना रात को देते हैं। ये गंज के वाले से एक बेहतरीन किस्म का ऑर्डर है। उसके अलावा जिन लोगों के बाल गिरते हैं या गंज हो जाता है, उनको चाहिए कि एक होम्योपैथिक का ऑयल होता है, स्टोर से मिल भी जाता है, उसको कहते हैं आर्निका हेयर ऑयल। हम आर्निका हेयर ऑयल खुद भी बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि आर्निका के साथ साथ यानी 1 पाव सरसों का तेल लेते हैं, उसके अंदर आर्निका, जबरांडी और सिपिया के कोई 20-20, 30-30 कतरे डाल देते हैं, और उसको अच्छी तरह हिलाते हैं। हमने इस ऑयल का नाम रखा हुआ है आर्निका प्लस हेयर ऑयल, यानी आर्निका के अंदर मज़ीद दवाइयाँ भी शामिल हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म का बाल गिरने के वाले से या गंज के वाले से बेहतरीन किस्म का ऑयल है। हमने तो खैर अल्लाह की मदद से 15 साल पहले से एक शैम्पू भी तैयार किया हुआ है जो बालों के बड़े बड़े मसाइल हल करता है। उस शैम्पू के अंदर भी इसी तरह की दवाइयाँ ऐड हुई हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।